हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो ये है कि कहीं आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो नहीं हैं। मैंने यहाँ पर 2 पायल्स ली थी, 2 पायल मैंने बनाई हैं। सो आप किसी भी एक पायल को चूज़ कर सकते हैं। मैंने इमेजेस पहले डाल दी थी। सो लेट्स चेक कि हमारी जो फर्स्ट पायल है उसमें क्या आया है। सो जो मैंने ये रेड कलर का स्केच पेन लिया था, जिन्होंने भी इस फाइल को चूज़ किया या जिन्होंने इस इनोसेंस कार्ड से चूज़ किया, हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कि क्या कार्ड्स आए हैं। कहीं आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो नहीं हैं, क्योंकि कई बार आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं और आप उसमें इस तरह से फंसे हुए होते हैं कि आप बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं लेकिन आप नहीं निकल पाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं कार्ड्स यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले पेज ऑफ सोर्स आया है, एस ऑफ कप है, द हाई प्रीस्टेस है एंड द जस्टिस है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपके जो पर्सन है वो पेज ऑफ सोर्स यानी कि आपसे यंगर हैं। हो सकता है कि वो आपसे यंगर होंगे। अगर उनकी एज ज़्यादा मतलब अगर वो यंगर नहीं भी हैं तो भी उनके अंदर थोड़ी सी इमेच्योरिटी है। वो चीज़ों को इमेच्योर वे में लेते हैं और कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। कोई ना कोई जब भी डिसीज़न की बात होती है वो कंफ्यूज रहते होंगे और वो डिसीज़न नहीं ले पाते होंगे। तो हो सकता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो इसी वजह से स्टक रहती होगी एंड यू वांट टू मूव ऑन दिस रिलेशनशिप। आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे एक नए लेवल पर लिया जाए और ले जाया जाए, लेकिन आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं बिकॉज इमेच्योर एनर्जीज हैं और वो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। पैशनेट रहते हैं चीज़ों को लेके लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाते हैं और इसी वजह से जो है आपकी रिलेशनशिप जो है वो एक स्टक सिचुएशन में आ जाती है। यहाँ पर कंफ्यूजन भी मुझे नज़र आ रही है और पेजेस जो होते हैं वो अगर आपके अभी बातचीत नहीं हो पा रही है उनसे तो जल्दी ही कोई ना कोई मैसेज आने वाला है, क्योंकि पेजेस जो होते हैं वो मैसेज देते हैं। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो आपसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो हाइड करके रखते हैं और वो अपनी हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को वो आपको जाहिर नहीं करते हैं। वो अपनी फीलिंग और इमोशंस को आपको नहीं बताते होंगे। उनके मन में क्या चल रहा है वो कभी आपको नहीं बताते होंगे। यदि आप उनसे कहते होंगे कि प्लीज़ टेक अ डिसीजन ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड व्हाट यू वांट टू डू इन दिस रिलेशनशिप, तो वो आपसे कुछ भी नहीं कहते होंगे और वो चुप रहते होंगे और वो आपको कोई भी डिसीज़न जो है वो नहीं देते होंगे। तो इस तरह के रिलेशनशिप भी फ्रेंड्स जो होते हैं वो टॉक्सिक ही कहलाते हैं, क्योंकि आप जो हैं आगे उस रिलेशनशिप को मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन जो सामने वाला जो पर्सन है वो उस रिलेशनशिप को एक स्टक की सिचुएशन में रखना चाहता है। और वो जो ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी जो होती है वो इस तरह की एनर्जी होती है कि उनके मन में बहुत सारे सीक्रेट होते हैं। हो सकता है वो आपको लव भी करते हो, क्योंकि है हो नहीं सकता है बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ कप है, तो यहाँ पर लव तो है, इमोशंस हैं, लेकिन वो हमेशा हाइड करके रखते हैं। दे डोंट वांट टू एक्सप्रेस देयर रिलेशन शिप टू यू। हो सकता है कि वो आपको कभी गर्लफ्रेंड तक बोलने में या फिर आपको कभी उन्होंने कोई भी इस तरह का वर्ड नहीं बोला होगा जैसे कि आई मिस यू, आई लव यू, आई लाइक यू। सो इस तरह के जो इमोशंस होते हैं वो आपको कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। इमोशंस हैं, फुल इमोशंस हैं, आपकी तरफ से भी इमोशंस हैं, उनकी तरफ से भी इमोशंस हैं, लेकिन ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि वो जो है इस फीलिंग्स को वो बहुत ज़्यादा हाइड करके रखते हैं, वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और जो इस तरह के जो लोग होते हैं वो उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। उनको सब पता होता है कि किस तरह से मुझे रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, लेकिन वो आपसे कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे।
तो कहीं ना कहीं इस तरह की रिलेशनशिप जो होती है फ्रेंड्स, वो भी हम बोल सकते हैं कि टॉक्सिक हो सकती हैं, क्योंकि आप तो मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन सामने वाला बंदा आपको इस तरह से अटका के रखता है, स्टक करके रखता है कि ना तो आप कहीं मूव ऑन हो पाते हैं और ना ही आप कोई डिसीज़न ले पाते हैं, बिकॉज यू आर ऑल्सो राइट, देन यू आर ऑल्सो इन अ कंफ्यूज सिचुएशन कि इस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है। और आप जो है वो जस्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये इंसान के दिमाग में, माइंड में क्या चल रहा है, इसके हार्ट में क्या चल रहा है, हमें पता चल जाए और हमें किसी ना किसी तरह से जस्टिस मिल जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि वो आपसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो छुपा के रखते हैं। तो या फ्रेंड्स, इट्स दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप ऑल्सो अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। और टॉक्सिक रिलेशनशिप में मोस्टली लोग आजकल जो हैं वो होते हैं और वो स्टक रह जाते हैं उसी सिचुएशन के अंदर। सो आपके लिए डिवाइन जो है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं? इनोसेंस। इनोसेंस का मतलब ये है, डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि आप अपने आप में खुश रहिए, आप अपने आप को ग्रो कीजिए, आप अपने आप को सेल्फ लव में लाइए और आप जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप उनमें खुश रहिए। आप छोटी से छोटी चीज़ों को जो है में हैप्पी रहना सीखिए, क्योंकि ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं इस तरह के जो होते हैं, हाइड करके रखते हैं अपनी फीलिंग्स को। तो आप बार बार उनसे कहते होंगे कि प्लीज़ मुझे कुछ बताइए, मुझे क्या करना है आगे, किस तरह से इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं, आप ले जाना चाहते हैं या नहीं चाहते, बट वो आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। सो ये रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप कहा जा सकता है। और आपको इस तरह की एनर्जी में रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए अपने आप में, अपने आप को ग्रो कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और जो भी छोटी छोटी खुशियां हैं उनको एंजॉय कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो मेरी ये रीडिंग थी हमारी फर्स्ट पाइल के लिए। आई होप यू लाइक इट। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बी माई सोल फैमिली। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, और अब हम देखते हैं कि जो हमारी दूसरी पाइल थी, यानी कि जो जिन लोगों ने ये ग्रीन कलर का जो है पेन जो है वो चूज़ किया था, स्केच पेन, तो अब हम देखते हैं कि इनकी रिलेशनशिप कैसी चल रही है। ओके, सो हम पहले कार्ड्स देखते हैं। द एम्प्रेस, द चैरियट एंड टू ऑफ कप्स एंड द 5 of wands। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं, आप लोगों के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है? सो यहाँ पे झगड़े ही झगड़े मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड जो है वो एक दूसरे को एक्सचेंज किए गए हैं और बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स हुई हैं, आप लोगों के बीच में हुई हैं, या फिर बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ है, इन्फ्लुएंस है इस रिश्ते को स्पॉइल करने में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स वाली एनर्जी नज़र आ रही है एक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे एक बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स वाली एनर्जी नज़र आ रही है, लड़ाई झगड़े, आर्गूमेंट्स, हार्श वर्ड्स, इस तरह की एनर्जी मुझे इस पाइल में दिखाई दे रही है। आपसे वो लव तो बहुत करते हैं और आप भी उनसे लव करते हैं, यानी कि आप एक दूसरे को अपना लव ऑफ कप भी देते हैं। और यहाँ आर्कएंजल माइकल आपको ब्लेस कर रहे हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर जो है ये कार्ड जो होता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी का है। सो यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं, सो उनके लिए भी यहाँ पर मैसेज है कि वो ये जो पाइल है ये ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। सो आप एक दूसरे को, और जर्नल रीडिंग भी है, सो आप एक दूसरे को लव तो करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लोगों में बनती नहीं है। आप लोग एक इमेच्योर पर्सन की तरह कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, हमेशा आर्गूमेंट्स होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे हो सकता है कि आर्गूमेंट्स होते हैं, या बाहरी लोग कुछ ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो कि इस रिलेशनशिप को ग्रो करता हुआ नहीं देखना चाहते। वो नहीं चाहते कि आप लोग जो है साथ में रहें और इसीलिए वो कोई ना कोई प्रॉब्लम आप लोगों के लिए क्रिएट करते हैं। सो
आप खुद जानते हैं कि वो लोग कौन है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि ऐसे लोग कौन हैं जो आपके रिश्ते को नहीं चाहते हैं। उसके लिए आपको आपकी वाइब्रेशंस को हाई करना होगा और उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में कौन से हैं वो पर्सन जो कि आपकी रिलेशनशिप को स्पॉइल करने में लगे हुए हैं। ठीक है, वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल समझते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ही मदरली काइंड ऑफ एनर्जी में रहती हैं और यू आर लेडी हु आर हैप्पी इन एवरी सिचुएशन। आप किसी भी तरह की सिचुएशन हो, आप खुश रहती हैं, आप अपने आप को हैप्पी फील करवाती हैं और आप जो हैं बहुत ही अच्छी एनर्जी में रहते हैं, लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग एनर्जी। उन्हें पता है, वो आपसे लव करते हैं और उनको ये सब पता है कि आप बहुत ही अच्छी और काइंड लेडी हैं और वो इस रिलेशनशिप को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर भी ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड है, यिन यांग एनर्जी है। सो ये ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए पायल है। सो वो इस रिलेशनशिप को जो है उन्हें पता है जितनी मर्जी झगड़े हो जाए, फसाद हो जाए, लेकिन वो आपसे लव करते हैं और वो आपको बहुत ही अच्छी एनर्जी में भी देखते हैं। उनको पता है कि आपने अपने आप को बहुत ग्रो किया है, पहले से बदला भी है। सो आप इसलिए इस एनर्जी में आए हैं। सो वो इस रिलेशनशिप को आगे मूव ऑन करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर इस फाइल में टॉक्सिसिटी जो है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर मैं कहूँ तो मुझे यहाँ पर वो थोड़ा तो नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लव भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे वो आपको बहुत अच्छी एनर्जी में देखते हैं और वो आपको अपनी वाइफ भी बनाना चाहते हैं। ये प्रेगनेंसी का कार्ड भी होता है, कंसीव का कार्ड होता है। सो वो आपको इस तरह के एनर्जी में देखते हैं कि आप एक क्वीन की तरह हैं और उनकी विश है कि आप उनका लव को एक्सेप्ट करें और वो आगे जो है मूवमेंट करें। वो मूवमेंट करना चाहते हैं आगे। चैरियट जो होती है वो मूवमेंट का कार्ड होता है। सो ये जो रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक बाहरी लोगों की वजह से है, तो बाहरी लोगों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी रिलेशनशिप को आगे ग्रो नहीं होने देना चाहते। वो नहीं चाहते कि आप दोनों साथ में रहें। यदि आप लोगों के भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो वो तो बाद में सॉल्व हो जाते हैं बिकॉज देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ लव। ओके, और आपको जो डिवाइन है वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, बियॉन्ड द इल्यूजन, बियॉन्ड इल्यूज़न। यानी कि आपको जो इल्यूज़न है, आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, फसाद होता है या आर्गूमेंट्स होती हैं, हार्श वर्ड्स सेंड किए जाते हैं एक दूसरे को, लेकिन आपको इन सब इल्यूज़न्स के से थोड़ा सा हट के सोचना चाहिए कि वो आपको बहुत लव भी करते हैं। चाहे आप लोगों के बीच में झगड़े फसाद होते हैं, लेकिन वो आपको लव बहुत करते हैं और इसीलिए गॉड आपको कह रहे हैं कि इल्यूज़न से थोड़ा सा हट के सोचिए और अपने जो है लव को, अपनी रिलेशनशिप को और भी ब्यूटीफुल बनाइए। सो फ्रेंड्स, मेरी ये थी सेकंड फाइल। आई होप यू लाइक इट। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। एंड पेड रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो यहाँ पर आता रहता है। सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन भी लोगों को लगता है कि वो किसी की सिचुएशन में स्टक हैं, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम, प्रोफेशनल, करियर या लीगल, सो आप मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल डिस्कस देयर। So stay happy and stay blessed, and I will meet you in my next video. Thank you very much.